राधे राधे। आज हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है वृद्धि और विकास, जो हर टेट एग्जाम में इसके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि वृद्धि क्या है? बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में क्या होता है? बालक बालिकाओं के जो शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य जो परिवर्तन होता है, ऐसा वृद्धि में बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन, ठीक है। और जिसका मापन संभव हो। क्या संभव हो? मापन, जिसका मापन संभव। क्या मापन संभव? वो क्या है? वृद्धि। जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, पैरों की हड्डी का बड़ा होना, ये सारे वृद्धि के ही सूचक हैं। लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, पैर की हड्डी बढ़ना, ठीक है, तो ये सारी वृद्धि के ही सूचक हैं। जो वृद्धि होती है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से किशोरावस्था वृद्धि है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था चलने वाली प्रक्रिया है। किशोरावस्था। और इसमें क्या है? मापन संभव है। क्या है इसमें? वृद्धि में मापन संभव है। वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। जो वृद्धि का मुख्य संबंध होता है ना, वृद्धि का जो मुख्य संबंध होता है वो शारीरिक विकास से होता है। मुख्य जो संबंध होता है वो किससे होता है? शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास से होता है, ठीक है। किससे होता है? तो शारीरिक विकास से होता है। विकास इसमें क्या है? बालक बालिकाओं की शारीरिक व मानसिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन, जिसमें शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक, मानसिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन। इसमें मापन संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? मापन संभव नहीं है। इसमें विकास में मापन संभव नहीं है, ठीक है। वृद्धि में मापन संभव है। वृद्धि का जो संबंध है वो शारीरिक है, विकास से संबंधित है। इसका शारीरिक और मानसिक दोनों से, ठीक है। विकास गर्भावस्था से लेकर, जो विकास है ना वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलता है, यानी जीवन पर्यंत। सॉरी, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि के अंदर जो विकास, वृद्धि के अंदर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है, और विकास है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। वृद्धि है वो मात्रात्मक है, विकास है वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक व गुणात्मक क्या है? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है, ठीक है। जॉन डीवी ने विकास की परिभाषा भी दी है। जॉन डीवी ने कहा है कि शरीर के किसी अंग में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि, लेकिन समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। जॉन डीवी ने कहा है कि शरीर के किसी अंग में होने वाला परिवर्तन, किसके? शरीर के किसी अंग में होने वाला जो परिवर्तन
है वो क्या कहलाता है, किसी अंग में परिवर्तन क्या कहलाता है, अंग में परिवर्तन वृद्धि, अंग में परिवर्तन है वो तो वृद्धि, किसने कहा, जॉन डेवी ने। लेकिन समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन विकास, किसके, समय के प्रभाव से, समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, परिवर्तन विकास। किसकी परिभाषा है ये, जॉन डेवी की। जीन पियाजे और ब्रूनर ने भी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि विकास किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में, किसकी, विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर, किसमें, वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि है वो निश्चित समय तक चलती है, कब, निश्चित समय तक वृद्धि चलने वाली प्रक्रिया है, निश्चित समय है इसका, यह निरंतर चलने वाली है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। वृद्धि का संकुचित क्षेत्र है, क्या है, संकुचित क्षेत्र है, और विकास का व्यापक है, और विकास का व्यापक क्षेत्र है। ठीक है। जो वृद्धि है इसका कोई निश्चित दिशा व क्रम नहीं है, क्या नहीं है, निश्चित दिशा व क्रम नहीं है, निश्चित दिशा व क्रम नहीं है। ठीक है। जो विकास है की निश्चित दिशा भी है और क्रम भी है, विकास की निश्चित दिशा भी है और क्रम भी है। ठीक है। ये मात्रात्मक है, वृद्धि है मात्रात्मक है, विकास है मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है, मात्रात्मक व गुणात्मक, क्या है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। इसमें बाह्य परिवर्तन होता है, वृद्धि के अंदर बाह्य परिवर्तन होता है, और विकास के अंदर है बाह्य और आंतरिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या है, बाह्य और आंतरिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है। इसमें वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है, वृद्धि पर किसका, वंशक्रम का, किसका, वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम का प्रभाव। और इसमें वंशक्रम, विकास के अंदर वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यह एक मुखी प्रक्रिया है, जो वृद्धि है ना वो क्या है, एक मुखी प्रक्रिया है, एक मुखी प्रक्रिया है, एक मुखी प्रक्रिया है। यह बहुमुखी प्रक्रिया है, बहुमुखी या बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है। वृद्धि है वो मूर्त प्रक्रिया है, क्या है, मूर्त प्रक्रिया। और जो विकास क्या है, अमूर्त है, विकास क्या है, अमूर्त प्रक्रिया है, क्या है, अमूर्त प्रक्रिया है। इसमें मापन
संभव है और इसमें मापन संभव नहीं। इसमें मापन संभव नहीं। इसमें भविष्यवाणी संभव नहीं। किसमें? रीति में भविष्यवाणी संभव नहीं और इसमें भविष्यवाणी संभव। ये रचनात्मक परिवर्तन है। जो रीति है क्या है? रचनात्मक। ये रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन क्या है? रचनात्मक और विनाशात्मक। विनाशात्मक परिवर्तन। विनाशात्मक यानी मृत्यु। ठीक है, विनाश की ओर विकास है। चलो इसमें जो वृद्धि है इसमें शारीरिक अंगों में परिवर्तन। क्या है? शारीरिक अंगों में परिवर्तन से संबंधित है। शारीरिक अंगों के परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, और इसमें संपूर्ण शरीर में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? संपूर्ण शरीर में परिवर्तन। ठीक है, विकास के प्रमुख नियम भी है। विकास के क्या है? प्रमुख नियम भी है। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। ये जो नियम है ना, इस नियम के अनुसार प्रत्येक जो बालक बालिकाओं के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अतः एक ही माता पिता की जुड़वा संतानों में एक का शारीरिक विकास अधिक होता है और एक का मानसिक विकास। जुड़वा संतानों में क्या होता है? एक का तो शारीरिक विकास अधिक होता है और एक का मानसिक विकास है वो अधिक होता है। स्किनर ने इस पर कुछ परिभाषा दी है। स्किनर ने कहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। स्किनर ने क्या बोला है इसमें? कि विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और क्रो ने कहा है कि दो समान आयु के बालक और बालकों में सीखने की तत्परता एक समान हो संभव नहीं है। भी दो बालकों में सीखने की जो क्षमता है वो एक समान नहीं होती है, या उनके सीखने की जो तत्परता है वो एक समान नहीं होती है। दूसरा जो नियम है वो है विकास की निरंतरता का नियम। दूसरा जो नियम है वो है विकास की निरंतरता का नियम। विकास की निरंतरता का नियम। विकास की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार है ना, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर, कब से लेकर? गर्भावस्था से लेकर किस जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत चलती है। जबकि जो वृद्धि है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जो वृद्धि है गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही चलती है। ठीक है,
विकास है वो तो जीवन पर्यंत, और जो वृद्धि है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है। ठीक है। निरंतरता के नियम पर जो स्किनर ने परिभाषा दी है, कहा है कि निरंतरता से ऐसे है कि इसमें कोई तत्कालिक परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई भी तत्कालिक परिवर्तन नहीं हुआ, और हर लोक ने विकास कोई अभिवृद्धि तथा सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास विकास कोई वृद्धि तथा सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह अनवरत रूप से निरंतर चलती रहती है। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो नियम है वो है विकास की दिशा का नियम। क्या है? विकास की दिशा का नियम। तीसरा जो नियम है विकास की दिशा का नियम, विकास की दिशा का नियम। ठीक है, विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। दिशा के कितने नियम है? तो दो नियम है। एक तो है मस्कोमुखी नियम, एक है केंद्र सिरोभिमुखी नियम, यानी स्फेलोकोडल और प्रोक्सी डिजिटल। ठीक है। मस्कोमुखी नियम है, इसके अंदर सिर से पैर की ओर नियम है, सिर से पैर की ओर नियम, ऊपर से नीचे की ओर नियम। ठीक है। इस नियम के अनुसार बालक है ना सर्वप्रथम अपने शरीर के ऊपरी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। इस पर अपने शरीर के ऊपरी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। दो नियम है। दो नियम कौन कौन से है ये देखो। प्रोक्सी डिजिटल और एक है स्फेलोकोडल। ठीक है। इसमें जो विकास है सिर से पैर की ओर नियम है। क्या है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है। और इसके अंदर जो है केंद्र से वृद्धि की ओर, कहा है? केंद्र से वृद्धि की ओर। वृद्धि की ओर नियम है निकट से दूर का, कौन सा? निकट से दूर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। ठीक है। इसके अंदर बालक है अपने सर्वप्रथम बालक है अपने शरीर के ऊपरी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। ऊपरी अंगों पर, ऊपरी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। नियंत्रण। ऊपरी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद निचले अंगों पर, उसके बाद नीचे,
नीचे के अंगों पर। ठीक है, जैसे सिर, मुंह, गर्दन, सिर, मुंह, गर्दन। सबसे पहले बालक है वो अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। सर्वप्रथम बालक है अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, गर्दन को संभालना सीखता है। सीखता है। उसके बाद बैठना, बाद में क्या करता है, बैठना, और उसके बाद में चलना, चलना सीखता है। ठीक है, और इसके अंदर है बालक सबसे पहले अपने केंद्र के नजदीकी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। केंद्र के नजदीकी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। केंद्र के नजदीकी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। केंद्र के नजदीकी अंगों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, प्रारंभ कर देता है। उसके बाद केंद्र से दूर अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद है वो केंद्र से दूर अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे एक बालक लिखने के लिए सर्वप्रथम पेन पेंसिल के ऊपरी हथेली में पकड़ना प्रारंभ करता है और बाद में अंत में अंगुलियों से पकड़ना। जो बालक है सर्वप्रथम पेन या पेंसिल को हथेली से पकड़ना प्रारंभ करता है, हथेली से, और बाद में क्या करता है, बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है, बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है। ठीक है, उसके बाद है विकास के सहसंबंध का नियम। विकास के सहसंबंध का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक विकास एक दूसरे से परस्पर अंतर सहसंबंधित होते हैं, एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे भाषाई विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, तो इनसे सामाजिक विकास, गामक विकास यानी शारीरिक विकास। ठीक है, उसके बाद है विकास की समानता का नियम। कौन सा नियम, विकास की समानता का नियम, विकास की समानता का नियम। इस नियम के अनुसार है ना, विकास की जो प्रक्रिया अपने माता पिता यानी प्रत्येक सजीव में अपने माता पिता के समान ही चलती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक सजीव में अपने माता पिता के समान ही चलती है। ठीक है, समानता का नियम। उसके बाद है छठा नियम, विकास के केंद्रीकरण का नियम। विकास के केंद्रीकरण का नियम, विकास के केंद्रीकरण का नियम, केंद्रीकरण का नियम, विकास के केंद्रीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार बालक है ना सर्वप्रथम अपने शरीर के किसी पूर्ण अंग का संचालन करना सीखता है। शरीर के किसी पूर्ण अंग का संचालन करना सीखता है। उसके बाद
किसी छोटे अंगों का। ठीक है, जैसे 8 महीने का जो कोई बालक है, वो किसी वस्तु को उठाने के लिए सर्वप्रथम क्या है, अपने हाथ का प्रयोग करता है। उसके बाद अंगुलियों, कलाई या कोहनी का प्रयोग करता है। 8 महीने का जो बालक होगा ना, वो सबसे पहले किसी वस्तु को उठाने के लिए ना अपने हाथ का प्रयोग करेगा, उसके बाद उंगलियों का, कलाई का, कोहनी का प्रयोग करेगा। उसके बाद है विकास की भविष्यवाणी का नियम। विकास की भविष्यवाणी का नियम। विकास की भविष्यवाणी का नियम। भविष्यवाणी का नियम क्या है? विकास की भविष्यवाणी का नियम। समान परिस्थितियां एवं अनुकूल वातावरण के आधार पर, क्या है, समान जो परिस्थितियां रहती है, अनुकूल वातावरण के आधार पर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। की जा सकती है। समान परिस्थितियां हो, अनुकूल वातावरण हो, उसके आधार पर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। उसके बाद है 8वां नियम जो है, विकास से सामान्य से विशेषता का नियम। विकास से सामान्य से विशिष्टता का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार है ना, बालक सर्वप्रथम क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करना सीखता है। क्या करता है? सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। सबसे पहले तो सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट। जैसे बालक है तो लड़खड़ाते हुए चलने के बाद सही चलना सीखता है। पहले बच्चा लड़खड़ाता है, उसके बाद सही चलना सीखता है, तो सामान्य से विशिष्ट हो गया। और जैसे बोलता है तो सबसे पहले तो तुतलाते हुए बोलता है, उसके बाद शुद्ध रूप में बोलना सीख जाता है। उसके बाद है विकास की गति का नियम। विकास की गति का नियम। विकास की गति का नियम। विकास की गति है वो लंबवत व रेखीय न होकर क्या होती है, वर्तुलाकार होती है। विकास की जो गति है ना, वो लंबवत व रेखीय न होकर वर्तुलाकार की होती है। कौन से? वर्तुलाकार की। विकास की गति है वो न तो रेखीय होती है, न लंबवत होती है, वर्तुलाकार होती है। ठीक है, उसके बाद है 10वां जो नियम है, वंशक्रम और वातावरण की परस्पर अंतर क्रिया का नियम। वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम और वातावरण की अंतर क्रिया का नियम। वंशक्रम व वातावरण की अंतर क्रिया का नियम। वातावरण की अंतर क्रिया का नियम। अंतर क्रिया का नियम। वंशक्रम व वातावरण की अंतर क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, जो बाल विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास पर वंशक्रम और वातावरण, किनका? वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों पर, विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बाल बाल विकास है ना, वंशक्रम और वातावरण दोनों की परस्पर क्या है, अंतःक्रिया है। बाल विकास है वो वंशक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया है। उसके बाद है 11 नंबर, विकास की पूर्व में विकास पूर्व में होता है। पूर्व
में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक बालिकाओं के जन्म से पूर्व उनके विकास के संबंध में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। जन्म से पूर्व उनके विकास के संबंध में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जन्म से पूर्व, कब, जन्म से पूर्व उनके विकास है के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। ये थे विकास के नियम।